एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम मैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से कर रहा हूं और आज हम बात करेंगे अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट की, जो अमेरिकी संसद में पेश की गई। उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत द्वारा पाकिस्तानी उकसाओं का सैन्य बल के साथ जवाब देने की पहले की तुलना में संभावना अधिक है। वहीं भारत और चीन द्वारा सीमा के विवादित हिस्से पर बढ़ती सैन्य गतिविधियों से दोनों परमाणु ताकतों के बीच सशस्त्र टकराव का जोखिम भी बढ़ रहा है। तो वही रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर अमेरिका के हितों पर आंच आती है तो इस संघर्ष को लेकर अमेरिका को दखल देना पड़ सकता है। तो ऐसे में इस रिपोर्ट का क्या महत्व है जब आज के दौर में जिस तरह के वैश्विक हालात बने हुए हैं। इसी पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. सिवाच। मेजर जनरल ए.के. सिवाच, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। मेजर जनरल ए.के. सिवाच, आपसे मेरा पहला सवाल है कि इस रिपोर्ट के क्या मायने हैं और इसको कितनी अहमियत दी जानी चाहिए? देखो, इसमें कोई शक नहीं कि अहमियत तो देनी चाहिए, क्योंकि ये एक खुफिया रिपोर्ट है जो कि प्रस्तुत की गई है सेनेट में अमेरिका में, और ये दिखलाती है कि आतंकवाद बहुत बढ़ रहा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ है, और हो सकता है पाकिस्तान की कोई आतंकवादी घटनाएं भारत की तरफ हो और भारत फिर उसका वैसे ही जवाब देगा, और उससे भी ज्यादा जिस प्रकार से उन्होंने दिया था पुलवामा के बाद बालाकोट या उड़ी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तो ये एक प्रकार से अमेरिका ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आज जो इंटरनल सिचुएशन है पाकिस्तान की वो बहुत खराब हो गई है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, टूटने के कतार पे है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां पर आतंकवाद इतना बढ़ जाए कि जो एक आतंकवादियों का हो जाए, और इससे न्यूक्लियर हथियार भी गलत आदमियों के हाथ में पड़ सकते हैं, और इससे भारत और पाकिस्तान के जो आपस के रिलेशन है वो बहुत खराब हो सकते हैं अगर आतंकवाद का सहारा नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान। क्योंकि भारत जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट है उसके अंदर बहुत ज्यादा असर्टिव है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकवादी बड़ी घटना भारत में होती है तो उसका जवाब बहुत जोरों से दिया जाएगा और पाकिस्तान के घुस के मारा जाएगा। तो ये सच्चाई है कि ये खुफिया रिपोर्ट बताती है, मगर उसने ये भी कहा है कि अगर उसके हितों को कुछ होता है तो अमेरिका को भी दखल अंदाजी करनी चाहिए। मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि भारत सक्षम है अपने रक्षा करने के लिए। अगर पाकिस्तान कुछ भी ऐसी हरकत करता है तो भारत उसका जवाब देगा, मगर जो बात आती है कि अमेरिका क्या कर सकता है, वो मुझे लगता है अमेरिका अगर भारत के रिलेशन चीन के साथ खराब होते हैं और लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे भी सिचुएशन खराब होती है तो भारत और अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हमने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट भी साइन किए आपस में, जो कि कॉम कासा भी है, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, लिमियो भी है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, फिर हमने बेका भी साइन किया, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो सबसे लास्ट में किया था। तो उसके तहत भारत को अमेरिका रियल टाइम इंटेलिजेंस देगा, आपको सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन देगा और हथियार दे सकता है, अम्यूनिशन दे सकता है। तो ऐसी जो मदद है भारत को कर सकता है, स्पेशली अगर भारत की जो रिलेशनशिप चीन के साथ खराब होते हैं, लड़ाई की नौबत आती है। मगर बूट्स ऑन ग्राउंड का मतलब नहीं है, भारत सक्षम है, काबिल है, भारत नहीं चाहेगा कोई इंटरफेयर करे, और भारत के अंदर क्षमता और काबिलियत है। वो मुकाबला चीन का भी कर सकता है और पाकिस्तान का भी कर सकता है, और इकट्ठा भी अगर वो आ जाते हैं, 2 फ्रंट वार होती है तो भारत के अंदर ये काबिलियत है कि वो दोनों का जवाब दे सकता है। मगर ये सच्चाई है, ऐसे में भारत को जो रियल टाइम इंटेलिजेंस है और जो आपको एक प्रकार से सर्विलेंस के लिए सैटेलाइट की मदद चाहिए, उसमें अमेरिका हमारा काफी मदद कर सकता है। जी, मेजर जनरल ए.के. सिवाच, अमेरिका की रिपोर्ट जब इस तरीके का विश्लेषण करके जब इस नतीजे पर पहुंचती है कि अमेरिका को दखल देना पड़ सकता है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये अपने आप में एक बड़ा खतरे की बात हो रही है? एक मुद्दा है जो 2 देशों के बीच है, जो द्विपक्षीय हो, उसमें अमेरिका अपने आप को ये दलील दे रहा है कि शायद हमें बीच में कूदना पड़ सकता है।
देखो, इसमें इसको ऐसे देखना चाहिए, जब भारत और पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा मतभेद होता है तो अमेरिका को कोई भी मध्यस्थता का मतलब ही नहीं है या कोई सपोर्ट करने का। भारत ने बार बार ये बताया कि भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो बायलैटरली, कोई अगर प्रॉब्लम उसको रिजॉल्व, अगर पाकिस्तान आतंकवादी घटनाएं बढ़ाता है या वो कुछ ऐसी कार्रवाई करता है तो भारत उसका जवाब देगा, और भारत के अंदर ये काबिलियत तो क्षमता है, भारत ने दिखा दी है। और आतंकवादी घटनाएं अगर पाकिस्तान की तरफ से होगी भारत में तो भारत अंदर घुस के मारेगा। मगर जो बात चीन के साथ है वो बार बार ये पॉइंट आता है कि अगर चीन के साथ भी भारत का की स्थिति खराब होती है तो भारत को आपको रियल टाइम इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस के लिए जो सैटेलाइट से आपकी इमेजेज है उनको आप दिला दे सकता है अमेरिका, क्योंकि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। हमारे से एक प्रकार से 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन की, वहां तक बात बिल्कुल ठीक है, मगर कोई बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं हो सकते अमेरिका के। अमेरिका भारत के दखल अंदाजी नहीं कर सकता, हमें हथियार, वेपन, अम्यूनिशन अगर जरूरत पड़ती वो दे। तो ऐसे में इसको हमें ऐसे लेना चाहिए कि हाँ, भारत और अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अगर हमें ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है, रियल टाइम इंटेलिजेंस और अम्यूनिशन, वेपन, तो ऐसे में भारत को मदद मिले तो बहुत अच्छा है। अगर आप ये रशिया यूक्रेन लड़ाई भी देखें तो यूक्रेन की जो मदद है वो नेटो और अमेरिका ऐसे ही कर रहा है कि वो हथियार दे रहे हैं, उनको वेपन दे रहे हैं, अम्यूनिशन दे रहे हैं और उनको रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहे हैं रूस के बारे में। तो अगर हमको रियल टाइम इंटेलिजेंस चीन के बारे में पता लगती है और हमें को साझा करता है अमेरिका, तो वो बहुत अच्छी बात है। जी मेजर जनरल, एक ऐसी बात, ये जो अमेरिका खुफिया विभाग के खतरे के सालाना आकलन रिपोर्ट है, इसको अमेरिका कितनी गंभीरता से लेता है और इतिहास क्या कहता है कि वो इस पर कार्रवाई करते हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से? देखो, सच्चाई ये एक रिपोर्ट है, इसके अंदर ये नहीं है कि ये पूरी 100% करेक्ट है। रिपोर्ट्स को देखा जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, मगर एक दो चीजें तो ये दिखाता है कि जो रिलेशनशिप भारत और जो चीन के हैं वो भी अभी नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है। जिस प्रकार से हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर एस जयशंकर ने बार बार बताया है, जब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे शांति नहीं आएगी भारत और जो चीन के रिलेशन इंप्रूव नहीं हो सकते। और इसी प्रकार पाकिस्तान के साथ भारत के रिलेशनशिप तभी इंप्रूव हो सकते हैं जब पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद कर ले। ये जो आतंकवादी बिठा रखे हैं लॉन्च पैड और ट्रेनिंग एरिया में 10,000 के करीब लश्कर-ए-तौबा जैश मोहम्मद के, जब तक वो उनको वापस नहीं भेज देता, डिसआर्म नहीं करता, उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेता, तब तक भारत के रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ नहीं नॉर्मल हो सकते। पीस और टेररिज्म कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। तो ये सच्चाई है कि ये हमें समझना पड़ेगा कि आज भारत के रिलेशन पाकिस्तान के साथ भी कुछ खास अच्छे नहीं है। एक प्रकार आतंकवाद को लेके भारत की चिंताएं हैं और चीन के साथ तो सबको पता है 2020 अप्रैल के बाद भारत के रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अभी भी शांति नहीं आई है। पार्शियल डिसएंगेजमेंट हुआ है मगर डी एस्केलेशन और डी डिटेक्शन नहीं हुआ। अभी भी उनकी 3 डिवीजन के करीब हैवी आर्टरी और टैंक्स और पत्थरबंद गाड़ियों के साथ रोंग बैठी हुई है, जो कि 50-60 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, वहां से आना बड़ा मुश्किल नहीं होगा। और डेप्सांग और डेमचौक अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए। तो ऐसे में भारत तैयार है, भारत को पता है, भारत चौकन्ना है। और ये अमेरिका की जो रिपोर्ट है वो एक प्रकार से रिपोर्ट है, वो उसको काफी सीरियसली लेते हो, मगर ये भी सच्चाई है भारत अपने हिसाब से देखेगा कि इस रिपोर्ट के क्या माने हैं। और जो 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट जो अमेरिका के साथ हमारी स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप के कारण अगर हमारी कोई मदद हो सकती है, अगर हमारा 2 फ्रंट वार होता है या चीन के साथ कोई मतभेद होता है तो ये बहुत ठीक है। मगर बाकी लड़ाई भारत ने लड़नी है, भारत सक्षम है, काबिल है, चाहे वो चीन के साथ हो या पाकिस्तान के साथ। जी मैं जनरल एक बात आपसे मेरा क्लोजिंग क्वेश्चन है कि इस रिपोर्ट में जो एक बात और कही गई कि अमेरिका भी दखल दे सकता है, तो इसको लेकर आप किस तरह की संभावनाएं देखते हैं कि अगर इस तरह का कोई संघर्ष होता है तो क्या अमेरिका दखल देगा, और दखल देगा तो किस तरह का दखल होगा, और क्या यह दखल भारत को मंजूर भी होगा? देखो, मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि भारत को दखल अंदाजी बिल्कुल मंजूर नहीं है। भारत नहीं चाहेगा कि कोई बूट्स ऑन ग्राउंड भारत में आए और भारत
के बिल्कुल बरखिलाफ है। चाहे वो पाकिस्तान के साथ है, भारत होता है कि भारत और पाकिस्तान की जो भी मतभेद है वो बायलैटरल हम रिजोल्व करेंगे 1972 सिमला एग्रीमेंट के तहत। और चीन के साथ भी भारत मदद पर अमेरिका जो हमारी मदद दे सकता है, क्योंकि भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का। और भारत ने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसके अंदर कोमकासा भी, लीमियो भी, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट बेका भी जो चौथी थी, उसके तहत अमेरिका हमारे को रियल टाइम इंटेलिजेंस दे सकता है और हमारे को सर्विलेंस दे सकता है, इंफॉर्मेशन दे सकता है, हमको हथियार दे सकता है, वेपन दे सकता है, अम्यूनिशन दे सकता है। तो ये कार्रवाई बिल्कुल भारत को चाहिए होगी और यही आज ज्यादातर वो अमेरिका और नेटो कंट्री यूक्रेन की मदद कर, तो वो भारत बिल्कुल लेना चाहेगा, क्योंकि वो हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमें चाहिए वो इंटेलिजेंस चीन के बारे में। मगर इसके अलावा नहीं, भारत के पास काबिलियत और क्षमता है, भारत खुद लड़ेगा और भारत नहीं चाहेगा कोई इंटरफेयर करे। और भारत के अंदर ये भी काबिलियत और क्षमता है कि अगर टू फ्रंट वार होता है नॉर्दर्न बॉर्डर से चीन के साथ और वेस्टर्न बॉर्डर से पाकिस्तान के साथ, तो भारत ईंट का जवाब पत्थर देने के लिए काबिल है। जी, मैं जनरल एक के साथ अपने नंबर इंडियन के लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेहरबानी, थैंक यू।